मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था। साथी, ये प्रसंग आप तक पहुंचाने से पहले हृदय बहुत दब रहा है, साथ नहीं दे रहा है, नेत्र आंखों से भरे हुए हैं, लेकिन प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का आज मैं मन बना चुके हैं। आप लोगों के साथ इस प्रसंग को मैं अवश्य शेयर करूंगा, आप लोगों तक ये प्रसंग अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध जिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले आए थे। काफी दिन हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण का कोई हालचाल नहीं मिला था युधिष्ठिर को। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, द्वारका चले जाओ और भगवान कृष्ण का हालचाल लेके आओ। काफी दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई और वो आए भी नहीं है। भक्तों, बड़े भैया का आदेश लेकर के अर्जुन पहुंचे थे द्वारका, लेकिन द्वारका का दृश्य क्या था, इतना भयावह दृश्य था। वहां कुत्ते ऊपर मुंह करके रो रहे थे, दिन में कुत्ते रो रहे थे और सियार चिल्ला रहे थे। ध्यान रखना, कुत्ते रात में रोते, लेकिन जब कुत्ते दिन में रोते हैं तो महाभयानक ऐसा कार्य होता है जो सोच से बहुत परे होता था। अर्जुन आगे बढ़े, बोले जब जब द्वारका आते थे, द्वारका एकदम स्वर्गमय होती थी। स्वर्ग की जो शोभा होती थी उससे भी ज्यादा द्वारका की शोभा सुंदर होती थी मेरे प्रिय भक्तों। लेकिन आज अर्जुन ने देखा द्वारका लुटी लुटी सी लग रही है, द्वारका में कुछ नहीं बचा है, द्वारका में पुरुष नजर नहीं आ रहे, सारे कहां चले गए। लेकिन जब अर्जुन कुछ आगे बढ़े तब अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सारथी, जिसका नाम दारुक था, एक दीवार से टिका हुआ खड़ा था। अर्जुन ने सोचा ये एक पुरुष खड़ा हुआ है, मैं इससे इसका रहस्य पूछता हूं कि वजह क्या है। सारी स्त्रियां अपने सिरों के बाल खोले हुए गली में अपने दरवाजों पर बैठी हैं, रोने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। करुणा क्रंदन चल रहा है चारों तरफ। जहां पर खुशी के नगाड़े बजते थे, आज वहां पर करुणा क्रंदन। अर्जुन उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो भगवान का सारथी था। अर्जुन ने पहचान लिया, बोले भैया दारुक तुम यहाँ, ये आपकी ऐसी हालत क्यों, द्वारका की हालत ऐसी क्यों है। दारुक बोले भैया अर्जुन, द्वारका में एक भी पुरुष नहीं रहा। अर्जुन बोले कहाँ चले गए सारे। बोले सारे आपस में लड़ करके मारे जा चुके हैं। बोले केशव कहाँ है। बोले हमें केशव का पता ही नहीं है, मैं तो इन स्त्रियों की हालत देख देख करके बेचैन हो रहा हूँ, अब इनका क्या होगा, केशव का पता नहीं है। और भैया अर्जुन, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरे से कुछ यहाँ का दुख बयां नहीं किया जा सकता है। अर्जुन ने कहा दारुक आप ये रुको, मैं पहले कृष्ण के पास जाता। अर्जुन कृष्ण को ढूंढने के उद्देश्य से जंगल की तरफ निकल गए, लेकिन जब आगे बढ़ते चले जा रहे थे, चारों तरफ आवाज लगा रहे थे, कहाँ हो केशव, केशव आप कहाँ हैं, आप द्वारका को कोई नहीं देख रहे हैं। द्वारका की ऐसी हालत है, वहां पर दिन में मौत तांडव कर रही है, स्त्रियां ऐसे विलाप कर रही जिन्हें देख देख करके भय लग रहा है। जंगल में जब अर्जुन जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा, केशव एक पेड़ से टिके हुए बैठे, एक पैर उनके घुटने पर था। केशव ने जैसे ही देखा, पीतांबरधारी यहाँ बैठे, पीतांबर दमक रहा था, चमक रहा था। अर्जुन कृष्ण से 10 कदम की दूरी पर खड़े हो गए और सोचने लगे कृष्ण आज उठ क्यों नहीं रहे। मैं जब जब कृष्ण से मिलने आता था तो ये पहले ही खड़े होकर मेरा आदर करते थे और गदगद हृदय से लगा लेते थे, लेकिन आज उठ भी नहीं रहे। शायद किसी बात से नाराज है। हमें राजगद्दी दिलाने के बाद कृष्ण यहाँ पर आए, तब से इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। शायद ये सोच रहे होंगे पांडव स्वार्थी है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने आवाज दी, केशव ये आपका पार्थ आया हुआ है आपसे मिलने के लिए, आपका सेवक खड़ा हुआ है। अर्जुन ने फिर भी बार बार विनती की, लेकिन कृष्ण ने मुड़ के नहीं देखा। अर्जुन सोचने लगे आज हो क्या गया है। आज कृष्ण मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। कहने लगे आपकी बुआ ने मुझे आपके पास भेजा है, कुंती माँ ने कहा है कि मेरे भतीजे का हालचाल लेके आना, क्योंकि कृष्ण के बिना मैं रह नहीं सकती। भक्तों, अगर वहां पर कृष्ण में कुछ बोलने का साहस होता तभी तो बोलते। बाण लगा हुआ था, बैलिया ने उनके जो पैर में पद्म था उसे फाड़ दिया था। कृष्ण के पैर से रुधिर बह रहा था। कृष्ण की गर्दन एक तरफ को ढुलक चुकी थी, सर एक तरफ ढुलका हुआ था। जब नहीं मुड़ के देखा, जब अर्जुन नजदीक पहुंचे, देखा भगवान श्री कृष्ण के पैर से रुधिर बह रहा है। अर्जुन बहुत चक्का हो गया, जमीन पर बेहोश होकर के गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। बोले जो दुनिया को सहारा देते हैं आज उनकी यह हालत। थोड़ी देर में जब मूर्छा जागी, अर्जुन ने केशव से कहा प्रभु आपकी ये हालत कैसी है, आपको किसने बाण मारा है। आपको जिसने बाण मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं मार दूंगा। केशव ने कहा पार्थ क्या तुम मेरे पास आए हो, हमारी बुआ कैसी है। बोले प्रभु आप मेरा और बुआ का हाल बात में पूछना, पहले अपना मुझे हाल बता दो, आपका ये हाल ऐसे किसने किया है। आपके पैर से रुधिर बह रहा है भगवान,
मेरे से रहा नहीं जा रहा, जल्दी बताओ आप। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरे शरीर को आप टच मत करना, मुझे छूना नहीं। अगर तुमने मुझे छू लिया तो तुम शक्तिहीन हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बचेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बाहों में भर लिया। बोले, केशव आप कैसी बातें करते हो, हम शक्तिहीन हो जाऊं, चाहे अभी मेरा अंग अंग छीड़ हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं। जो आज दुनिया में मेरा मान सम्मान है वो केवल आपकी देन है, और आप कह रहे हो कि मुझे छुओ ना। ऐसा कैसे हो सकता है भ्राता? तुम्हें हुआ क्या, मुझे पहले ये बताओ। भक्तों, अर्जुन ने कृष्ण को बाहों में भर लिया था, शक्तिहीन हो गया था अर्जुन। तब कृष्ण ने बताया कि मेरे पैर का पदम फट चुका है और हम कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। शायद मेरी आपसे आखिरी मुलाकात बची थी कुछ कहने के लिए, इसलिए मैं जिंदा हूं। वैसे मैं अब तक बयान कर जाता यहाँ से, लेकिन भैया मैं कुछ बचे हुए पलों में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप हो सके तो द्वारिका की स्त्रियों को अपने साथ ले जाना, क्योंकि द्वारिका में कोई पुरुष नहीं बचा है, और जहाँ पर पुरुष नहीं होता वहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं रह सकती। और ये द्वारका 7 दिन के बाद डूब जाएगी, द्वारका को समुद्र अपने में विलीन कर लेगा। इसलिए द्वारका के जितनी भी स्त्रियां बची उन्हें अपने साथ ले जाना, और आपसे मेरा इतना अनुरोध है, इनका भरण पोषण करना। भक्तों, इतना कह करके अर्जुन की गोदी में भगवान नारायण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था। मृतक शरीर पड़ा रह गया था। रो रो के अर्जुन पागल हो गया था। द्वारका की सारी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी। माँ देवकी और वसुदेव भी पहुंच गए थे। रो रो करके माँ का हाल बुरा था। देवकी माँ रो रो करके पागल हो गई तो एक ही बात करे थी, पुत्र शायद मेरी जिंदगी में तेरे साथ मेरी मुलाकात लिखी नहीं थी। तू जब जेल में पैदा हुआ, मैं कैद खाने में था, तब भी मैंने तेरा दीदार नहीं कर पाया था, तब भी मैंने तुझे नहीं खिला पाया था, मैंने पुत्र का सुख नहीं भोगा था। लेकिन जब द्वारका आए, जब सुख के क्षण आए, उसके बाद भी तू दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन तेरी माँ अब जिंदा नहीं रहेगी। तो भक्तों, जानते हो देवकी माँ ने भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया था, और वसुदेव भी अग्नि में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया था। वसुदेव ने भी, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जल करके राख हो गई थी। साथियों, मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था, और वही अर्जुन शक्तिहीन हो गया था जब द्वारका की स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में उन्हीं महिलाओं को अर्जुन से भीलों ने उन महिलाओं को छीन लिया था। बताइए, वही अर्जुन जिसने कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध जीता हो, आज भील उसके आगे बहादुर बने खड़े हैं। तभी कहा गया है, बड़ा नहीं नर होत है समय बड़ा बलवान, गोपिल लूटे भील का बे अर्जुन बेईमान। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।